नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। ठीक है, 2 क्लासेस में हो चुके हैं हमारी और आज लास्ट क्लास है इसमें कैलेंडर में। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी लीफ वर्ष में 26 जनवरी को शुक्रवार था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। एक लीफ वर्ष था, उसमें 26 जनवरी का दिन आपको दिया है दोस्त। 26 जनवरी को था शुक्रवार। ठीक है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा आपको बताना है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। यदि आप 26 जनवरी से 15 अगस्त के बीच विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लो तो बता सकते हो कौन सा दिन होगा। तो दोस्त आपको एक बात पता है कि जनवरी कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की। 31 में आपको 26 जनवरी का दिन पता है शुक्रवार है, तो 31 में से 26 गए, कितने बचे 5। तो जनवरी में कितने विषम दिन आएंगे 5। बात करते हैं फरवरी की, तो कौन सा वर्ष है, एक लीफ वर्ष है। लीफ वर्ष में फरवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 1 होता है, क्योंकि फरवरी कितने दिनों की होती है 29 की। 29 को डिवाइड करोगे 7 से तो विषम दिन कितने आएंगे 1। जो शेष बचता है वही क्या होता है विषम दिन। बात करते हैं मार्च की, तो मार्च में कितने होंगे 3, अप्रैल में 2, मई में कितने होंगे 3, जून में कितने होंगे 2, जुलाई में कितने विषम दिन होंगे 3 और अगस्त। 15 अगस्त की हमने बात की है, तो अगस्त में कितने होंगे, 15 को डिवाइड करोगे आप 7 से, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा 1 आएगा और विषम दिन कितना होगा 1 होगा। तो सभी विषम दिनों को क्या कर लो आप प्लस कर लो। 5 1 6 3 9 2 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 और 3 19 और 1 20। ठीक है दोस्त, टोटल विषम दिन आए 20। 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष आएगा, शेष आएगा दोस्त 7 दूनी 14, 6 और विषम दिन भी कितने होंगे 6 ही होंगे, क्योंकि जो शेष आता है वही क्या होता है विषम दिन होते हैं। तो विषम दिनों की संख्या आ गई 6। तो आप शुक्रवार में कितना प्लस करोगे दोस्त, 6 प्लस करोगे। क्लियर। या तो शुक्रवार में 6 प्लस कर दो या 1 माइनस कर दो, क्योंकि टोटल दिन कितने होते हैं 7 होते हैं। या तो 6 प्लस कर दो या 1 माइनस कर दो। 6 प्लस करते तो कौन सा दिन आएगा 1 2 3 4 5 6 बृहस्पतिवार। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था बृहस्पतिवार। ठीक है दोस्त, या 1 माइनस कर दो तो कौन सा दिन था बृहस्पतिवार। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको टोटल का टोटल जो कैलेंडर है किस पे डिपेंड करता है विषम दिनों पे। बस आपको विषम दिन निकालने, जो डेट आपको दी है, जो डेट गिवन है वहां से, और जिस डेट का दिन आपको बताना है, दोनों के बीच के विषम दिन काउंट कर लो। जितनी जल्दी आप विषम दिन काउंट करते हो उतनी जल्दी आपका आंसर है। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्त, एक क्वेश्चन बनते हैं हमारे कैलेंडर में कि कोई भी कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, यानी कि सपोज करो किसी भी वर्ष का कैलेंडर तो कौन से वर्ष में दोहराया जाएगा। यदि हम एक लीफ वर्ष की बात करें कि लीफ वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाता है, तो दोस्त हमेशा ध्यान रखना है कि लीफ वर्ष का जो कैलेंडर है हमेशा 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 2020 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। ठीक है, आपको बताना है 2020 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। तो जब आप 20 को डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कौन सा वर्ष है कि लीफ वर्ष है। तो बिल्कुल फिक्स आंसर होता है दोस्त लीफ वर्ष का, कि लीफ वर्ष का जो कैलेंडर है वो हमेशा कितने वर्ष बाद दोहराया जाता है 28 वर्ष बाद। तो आप इसमें कितना प्लस कर दो 28 वर्ष।
कोई भी लीफ वर्ष हमेशा दोहराया जाता है 28 साल बाद। तो कब दोहराया जाएगा दोस्त? 2048 में। क्लियर है? अगर हम लीफ वर्ष की बात करें तो लीफ वर्ष का कैलेंडर दोहराया जाता है 28 साल बाद, तो 2020 प्लस 28 तो 2048 में। अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें दोस्त, तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर या तो 6 साल में दोहराया जाता है 11 साल में। ये चेक करना पड़ता है कि 6 साल में कब दोहराया जाएगा और 11 साल में कब दोहराया जाता है। ये सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा? क्लियर है? आपको बताना है दोस्त 2001 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। तो सामान्य कैलेंडर जो होता है वो या तो 6 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो साल हमको गिवन है वहां से 6 साल काउंट कर लो आप। एक तो 2001 हो गया, एक 2 हो गया, एक तो 2001 हो गया आपका, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। 1 2 3 4 5 6, बस 6 साल काउंट कर लिया आपने। अब आपने इनमें ये देखना है दोस्त लीफ वर्ष कौन सा है और सामान्य वर्ष कौन सा है। यदि मैं 2001 की बात करूं तो कौन सा वर्ष है? 2001 कौन सा वर्ष है? आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा, तो कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष। और एक सामान्य वर्ष में विषम दिन होता है 1। 2002 को डिवाइड करोगे 4 से, ये तो 0 2 भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी सामान्य वर्ष है। विषम दिन कितने हो गए? 1 होगा। 3 भी सामान्य वर्ष है, 1 विषम दिन हो गया। यदि आप 4 को डिवाइड करते हो तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कौन सा है? लीफ वर्ष। तो सामान्य दिन विषम दिन कितने होंगे? इसमें 2 होंगे। 5 को डिवाइड करोगे 4 से तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो विषम दिन कितने होंगे? सामान्य वर्ष होगा। सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन। 6 को डिवाइड करोगे 4 से तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी एक सामान्य वर्ष है, तो विषम दिन कितने होंगे? 1। ठीक है, एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है, लीफ वर्ष में 2। तो टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्त? 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल विषम दिनों की संख्या आ गई 7। जब विषम दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक हो जाती है, फिर से 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा? शेष आएगा 0। तो विषम दिन भी कितने आए दोस्त? 0। ठीक है, तो विषम दिन कितने आए? 0। आपको एक बात पता है, जब विषम दिनों की संख्या 0 आती है तो सेम दिन होता है, और यहां पर वर्ष की बात कर रहे हैं तो सेम क्या होगा दोस्त? वर्ष होगा। अगर महीने की बात करते हैं तो सेम महीना होता है। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 0। जब 0 आती है तो इसका मतलब सेम वर्ष होगा। यहां पर हम वर्ष की बात कर रहे हैं तो सेम वर्ष होगा। तो कितने साल बाद होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 साल बाद। क्लियर है? तो 2001 में आप 6 वर्ष प्लस करोगे तो कितने बाद आंसर कितना आएगा? 2007। तो 2001 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा दोस्त? 2007 में। ठीक है, तो बस चेक यही करना होता है, हम 6 वर्ष लेके चलते हैं। अगर 6 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 आ जाए, 0 का मतलब होता है यानी कि सेम ईयर। ठीक है, तो कितने वर्ष ऐड करते हैं हम? 6, अन्यथा 11। और बिल्कुल शॉर्ट तरीका ये है दोस्त, बिल्कुल क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल इजी ये है कि 2001 के बाद सिर्फ आपको नेक्स्ट ईयर देखना है, यानी कि 2002। अगर 2002, ये तो डिटेल की बात होगी, अगर आप बिल्कुल ही डायरेक्ट अप्रोच लगाना चाहते हो तो दोस्त 2001 के बाद नेक्स्ट वाला ईयर, जो ईयर आपको दिया उससे नेक्स्ट ईयर देखना है कि सामान्य वर्ष है लीफ वर्ष। अगर नेक्स्ट वाला सामान्य वर्ष है, अगर नेक्स्ट वाला वर्ष जो है सामान्य वर्ष है तो कैलेंडर दोहराया जाएगा 6 वर्ष बाद, अन्यथा 11 वर्ष बाद। क्लियर है? अगर नेक्स्ट वाला जो ईयर है वो सामान्य वर्ष है, नेक्स्ट वाला जो वर्ष है वो सामान्य वर्ष है तो 6 साल बाद दोहराया जाएगा। अगर लीफ वर्ष है तो 11 साल बाद। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा? क्लियर है? तो दोस्त आपको पता है
2018 और इससे एक नेक्स्ट वर्ष और ले लो यानी कि 2019। बस आपको इस वाले साल को देखना है, ये सामान्य वर्ष है, लीफ वर्ष है। जब आप 19 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। अगर 19 सामान्य वर्ष यानी कि अगले वाला वर्ष क्या है? सामान्य वर्ष है, तो आप कितना प्लस करते हो? 6। तो 2018 में जब आप 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2024। और 2018 क्या है? एक सामान्य वर्ष है। और 2024 क्या है? आप 2024 क्या एक लीफ वर्ष है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर एक लीफ वर्ष में तो हम दोहरा ही नहीं सकते, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप दोस्त इसमें क्या प्लस करोगे? 2018 में जब ऐसी सिचुएशन बनती है, यानी कि आपने 6 वर्ष ऐड किए तो कौन सा वर्ष आ गया? एक लीफ वर्ष आ गया। जब ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है तो फिर आप क्या ऐड करोगे? 11, तो प्लस 11। तो कब दोहराया जाएगा दोस्त? 2029 में। क्लियर है? क्योंकि कभी भी सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीफ वर्ष में तो दोहराया नहीं जा सकता। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि नेक्स्ट ईयर आपका सामान्य वर्ष है, ठीक है, और आप 6 वर्ष जोड़ने पर आपको एक लीफ वर्ष मिल रहा है, तो वहां पर फिर आप क्या प्लस करोगे? 11 वर्ष। तो कब दोहराया जाएगा? 2029 में। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा? तो क्वेश्चन को करने की अप्रोच आपको पता है दोस्त। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? एक तो जो वर्ष आपको दिया है उसको लेना है और उससे अगला वर्ष, और जो नेक्स्ट वर्ष का है उसको आपको बस ये चेक करना है कि सामान्य वर्ष है या लीफ वर्ष है। जब आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 8, यानी कि पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीफ वर्ष। अगर दोस्त जो वर्ष आपको गिवन है उससे नेक्स्ट वर्ष लीफ वर्ष हो तो कितने वर्ष बाद दोहराया जाता है कैलेंडर? 11 वर्ष बाद। तो आप 2007 में कितना प्लस करोगे? 11। ठीक है, तो कब दोहराया जाएगा? 2018। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो भी साल आपको दिया है उससे अगला साल देखना है। यदि सामान्य वर्ष है तो 6 साल प्लस करोगे, यदि लीफ वर्ष है तो 11 साल प्लस करोगे। क्लियर है? चलो चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यदि दोस्त हम शताब्दी वर्ष की बात करें कि शताब्दी वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है दोस्त, शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 400 वर्ष बाद दोहराया जाता है। ठीक, क्योंकि 400 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। आपको पता है कि 100 वर्ष में विषम दिन होते हैं 5, 200 वर्ष में होते हैं 3, 300 वर्ष में होते हैं 1 और 400 वर्ष में होते हैं 0। ठीक है, तो 400 वर्ष बाद जो शताब्दी वर्ष है वो कब दोहराया जाता है? 400 वर्ष बाद दोहराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बोलूं कि 2000 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा, तो 2000 क्या है दोस्त? एक शताब्दी वर्ष है, लास्ट में 2 जीरो है, तो कितना कब दोहराया जाएगा? आप इसमें कितना प्लस करोगे? 400 वर्ष। तो कब दोहराया जाएगा? 2400 में।
तो 2000 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा दोस्त? 2400 में। क्लियर है? चलो कभी कभी दोस्त स्टैटिक क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता। कभी कभी दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो दोस्त ये जो आपको विषम दिन दिए सारे के सारे कौन से शताब्दी वर्ष के विषम दिन है। अगर 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में कितने होते हैं? 5 विषम दिन। तो 5 पे कौन सा दिन आता है दोस्त? शुक्रवार आता है। ठीक है। 3 पे कौन सा दिन आता है? बुधवार आता है। 1 पे कौन सा दिन आता है? सोमवार आता है। और 0 पे कौन सा दिन आता है? रविवार आता है। तो क्वेश्चन है कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता। क्लियर है? तो दोस्त आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो आपको पता है कि 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती है। तो जब आप 400 से डिवाइड करते हो किसी भी शताब्दी वर्ष को, या तो शेष 300 आएगा या 200 आएगा या 100 आएगा। ठीक है। अगर 100 आता है तो विषम दिन कितने आते हैं? 5। तो कौन सा दिन होगा उस दिन? शुक्रवार होगा। ठीक है। अगर 200 आते हैं शेष तो विषम दिन कितने होंगे? 3। और दिन कौन सा होगा उस दिन? बुधवार होगा। अगर 300 शेष आता है तो विषम दिन 1 और दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा। अगर 0 आता है शेष तो कौन सा दिन होगा? शेष 0 आता है तो विषम दिन 0 होंगे। और कौन सा दिन होगा? रविवार। यानी कि ये 4 दिन ऐसे हैं दोस्त जो शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन हो सकते हैं। ठीक है। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये 5 3 1 0 पे जो भी दिन पड़ते हैं वो शताब्दी वर्ष का कौन सा दिन होते हैं? आखिरी दिन होते हैं। आपको बताना है कौन सा आखिरी दिन नहीं हो सकते। तो 7 में से 4 दिन तो आप निकाल दो, जो भी 3 दिन बचे वही आंसर है। तो कौन कौन से दिन बचे? मंगल, बृहस्पतिवार, और शनिवार। तो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्त। आपको पता है कि विषम दिन 100 वर्ष में 5 होते हैं। तो 5 पे आता है शुक्रवार, 3 पे आता है बुधवार, 1 पे सोमवार और 0 पे रविवार। ये 4 दिन शताब्दी के लास्ट दिन होते हैं। ठीक है। तो 7 दिन में से 4 दिन माइनस करोगे, कौन कौन से बचे? मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये 3 दिन जो है किसी भी शताब्दी वर्ष के लास्ट के आखिरी का दिन नहीं हो सकते। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित सीमा से 492 दिन बड़ा है। ठीक है। सीमा राज से 92 हफ्ते बड़ी है। यदि राज का जन्म शुक्रवार को हुआ तो अमित का जन्म किस दिन हुआ? क्लियर है क्वेश्चन? देखो दोस्त, यदि आप राज और सीमा के बीच में विषम दिन ज्ञात कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि सीमा का जन्म किस दिन हुआ। ठीक है। और यहाँ पर आपको टोटल दिन दिए यानी कि 92 हफ्ते, और एक हफ्ते में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा?
जीरो, और शेष को क्या बोलते हो आप, विषम दिन बोलते हो, ठीक है। तो 92 हफ्ते में फिर आप कितने हफ्ते की बात कर लो, चाहे 50, 100, 92, 120, कितने भी हफ्ते की बात कर लो, विषम दिन कितने होंगे दोस्त, जीरो होंगे। तो विषम दिनों की संख्या आ गई जीरो। जब विषम दिन की संख्या जीरो आती है तो कौन सा दिन होता है, सेम दिन होता है, तो प्लस करोगे जीरो। तो सीमा का जन्म भी कब हुआ दोस्त, शुक्रवार को हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं अमित की। आपको बताना है कि अमित का जन्म किस दिन हुआ। तो अमित कितना बड़ा है सीमा से, 492 दिन बड़ा है। यदि आप अमित और सीमा के बीच में विषम दिन फाइंड आउट कर लो तो बता सकते हो अमित का जन्म किस दिन हुआ। तो दोस्त आप 492 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से, 7 सत्ते 49, 0 2, तो शेष कितना आएगा, 2, शेष आया 2, और शेष को क्या बोलते हैं हम, विषम दिन बोलते हैं। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, विषम दिन आ गए दोस्त 2, ठीक है। विषम दिन कितने आ गए, 2 आ गए। तो अमित जो है सीमा से बड़ा है, और आप मान लो कि 2 दिन बड़ा है। अगर बड़ा है तो अमित का जन्म सीमा से पहले हुआ होगा, तो पहले हुआ होगा तो आप क्या करोगे दोस्त, 2 माइनस करोगे या प्लस करोगे। अगर जन्म पहले हुआ है तो यदि आपको प्रीवियस डेट में जाना हो, पिछली डेट में जाना हो, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आप 2 क्या करोगे, माइनस करोगे। जो भी विषम दिन आता है दोस्त, यदि आपको नेक्स्ट दिन में जाना है, नेक्स्ट डे में जाना है तो प्लस करते हो। अगर प्रीवियस डे में, प्रीवियस डेट में जाना है तो क्या करते हो आप, माइनस करते हो। क्लियर है। तो शुक्रवार में 2 माइनस करोगे, यानी कि शुक्रवार से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार, बुधवार। तो अमित का जन्म कब हुआ दोस्त, बुधवार को। अमित का जन्म हुआ बुधवार। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अगर अमित बड़ा है सीमा से तो सीमा से पहले जन्म हुआ होगा, और विषम दिन कितने आए, 2, इसका मतलब है कि 2 दिन पहले हुआ। ये मान लो आपकी 2 दिन पहले जन्म हुआ, ठीक है। तो शुक्रवार में 2 दिन माइनस करोगे, यानी कि बृहस्पतिवार, बुधवार। तो कब हुआ, बुधवार। जब आप प्रीवियस डेट में जाते हो तो माइनस करते हो, जब नेक्स्ट डेट में जाते हो तो विषम दिन को प्लस करते हो। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया रेखा से 272 दिन छोटी है और रेखा रमा से 75 हफ्ते छोटी है। यदि रमा का जन्म सोमवार को हुआ तो प्रिया का जन्म ज्ञात करें। प्रिया का जन्म किस दिन हुआ। क्लियर है। तो दोस्त यदि आप रेखा और रमा के बीच में विषम दिन ज्ञात कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेखा का जन्म किस दिन हुआ। तो रेखा जो है कितने दिन छोटी है, 25 हफ्ते छोटी है। आपको पता है एक हफ्ते में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, तो 25 हफ्ते में भी कितनी होगी, 0 होगी। सिंपल सी बात है। तो विषम दिन कितने होंगे, 0। अगर विषम दिन 0 होते हैं तो इसका मतलब क्या है, सेम दिन होगा। तो रेखा का जन्म भी किस दिन हुआ दोस्त, सोमवार को। रेखा का जन्म भी हुआ सोमवार को, ठीक है। लेकिन आपको बताना है प्रिया का जन्म। प्रिया कितनी छोटी है रेखा से, प्रिया छोटी है रेखा से 272 दिन, ठीक है दोस्त। यदि आप ये निकाल लो कि दोनों के बीच विषम दिन कितने, तो आप बता सकते हो प्रिया का जन्म किस दिन हुआ। तो 272 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। 272 को आपने डिवाइड किया दोस्त 7 से, 7 तिया 21, 6 और 2, 7 अट्ठे 56, शेष कितना आ गया, 6। क्लियर। और शेष को क्या बोलते हैं हम, विषम दिन। तो विषम दिन कितने आ गए, 6। प्रिया और रेखा के बीच में विषम दिनों की संख्या आ गई 6।
अगर प्रिया दोस्त रेखा से छोटी है, प्रिया क्या है, रेखा से छोटी है, अगर छोटी है तो रेखा के बाद जन्म हुआ होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या जाना है, नेक्स्ट डेट पे जाना है। अगर आपको नेक्स्ट डेट पे जाना है तो ये जो विषम दिन आए 6, इसको क्या करोगे आप, प्लस करोगे। तो कितना प्लस करोगे आप, 6। या तो आप सोमवार में 6 प्लस कर दो या 1 माइनस कर दो। तो 6 प्लस करोगे, कौन सा दिन आएगा, 1 2 3 4 5 6, रविवार। तो प्रिया का जो जन्म हुआ वो किस दिन हुआ, रविवार को। या दोस्त 1 माइनस कर दो, सोमवार में से 1 माइनस करोगे, रविवार। तो प्रिया का जन्म हुआ दोस्त रविवार। क्लियर है? ठीक है दोस्त। तो उम्मीद है दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है दोस्त।